हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामील लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपनी स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम रंग तो राहों की। भूमि और पल्लवी की कहानी, अवनी की जुबानी, एपिसोड 76। जहाँ एक तरफ पल्लवी सोच रही होती है यही सब कुछ कि कब भूमि की याददाश्त वापस आएगी, कब उसे पता चलेगा कि वो ईशा नहीं भूमि है। और वहीं दूसरी तरफ ईशा का पूरा फोकस होता है हमारे नक्श को पढ़ाने में। वो नहीं देखती पल्लवी की तरफ भी। और देखते ही देखते वो टाइम भी हो जाता है जब ईशा को घर जाना था। ईशा उठती है, तब तक नक्श बोल देता है कि मम्मा आप मत जाओ ना प्लीज़, आप यहीं रहो ना मेरे पास, मुझे आपके साथ सोना है, आप मत जाओ प्लीज़ मत जाओ। ईशा बोल देती कि नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो घर पे नानू भी है ना, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब नानू की तबीयत ठीक नहीं है, पर नानू ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला था वो ठीक है। बेटा वो बोल रहे थे वो ठीक है, लेकिन वो नहीं है ठीक, तुम समझने की कोशिश करो। तो वो बेचारा गुस्सा हो जाता, बोलता ठीक है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। अरे ऐसा नहीं है नेक्स्ट, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। इतने पल भी आती है कि बेटा जिद नहीं कर देना, मैंने तुमसे क्या कहा था। ठीक है, बात नहीं कर रहा मैं जिद, मैं बस यही तो चाहता हूँ कि मम्मा मेरे पास रहे। और क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले भी तो मेरे पास रहती थी ना, और अब रहने की तो क्या हो जाएगा। यही बोल के बेचारा गुस्सा होकर निकल जाता है उस कमरे से बाहर। अब देख रही होती है ईशा के, यार क्या करूँ बच्चे को। वो देखती है पल्ली की तरफ, पल्ली बोलती है कोई बात नहीं मैं संभाल लूँगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। वहाँ से पल्लवी निकालती है गाड़ी, एक तरफ बैठ जाती है ईशा। वो गाड़ी देखते देखते चली जाती है उस जगह से। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ईशा को जाना था, मतलब ईशा के घर। वहाँ से ईशा बाहर निकलती है। वो पल्लवी की तरफ देखती तो है, लेकिन पल्लवी ईशा की तरफ नहीं देखती। वो चुपचाप शांति से निकल जाती है और थोड़ी देर में अपने घर जाती है। हाँ, उसका बेटा अभी भी उससे गुस्सा था, तो जाती है उसे मनाती है कि देख बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें मम्मा को हमेशा के लिए अपने साथ रखना ना। तो थोड़ा मेरे साथ नौटंकी करोगे? कैसी नौटंकी? वो क्या होती है? इनेक्टमेंट बोलते ना उसको, नाटक करेंगे नाटक। ठीक है, मुझे नाटक बहुत पसंद है। क्या नाटक करना है? देखो तुम्हें मैं बोलूँगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और तुम्हें भी वही बोलना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब भी तुमसे कोई बात करेगा तो ऐसे ही बोलना है, ठीक है। कैसे नौटंकी करते हैं उसके? मुझे नहीं आता मम्मा, कैसे करते हैं? हाँ मैं बताती हूँ। ऐसे बोलना, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे बहुत ज़ोर से फीवर हो रहा है, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा के पास सोना है, ठीक है। ऐसे करना है। पक्का ऐसे करूँगा तो मम्मा मेरे पास रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, अगर तुम ऐसे करोगे तो। ठीक है, कब से करना है? कल से करना है, ठीक है। यही बोल के जो पल्लवी थी अपने बेटे को लेती है अपनी बाहों में और सुला देती है। देखते देखते सुबह भी हो जाती है। सुबह सुबह के सबसे पहले पल्लवी उठती है, लेकिन वो बता दिया था तो उसने नक्श को, तो नक्श की तबीयत ठीक नहीं होती है। तो मना कर देती है मासी को कि मासी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज हॉस्पिटल मतलब स्कूल नहीं लेके जा रही उसको, अब बस उसका ध्यान रखना। यही बोल के पल्लवी बोलती है कि मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से जाना पड़ेगा ऑफिस। यही बोल के पल्लवी चली जाती है, क्योंकि उसे पता है ईशा ऑफिस में आई है और ईशा पहले ही जा चुकी थी। वो देख रही होती है कि ये काफ़ी देर हो गई, 10:30 बज गए, लेकिन अभी तक पल्लवी नहीं आई, क्योंकि हमेशा सबसे पहले आ जाती है। आज इतने टाइम के बाद भी नहीं आई है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पल्लवी की एंट्री हो जाती है उसके केबिन में। वो देखती है बस एक नज़र ईशा को, लेकिन दूसरी वक्त वो अपनी नज़र को फेर लेती है। वो जाके अपने केबिन में बैठ जाती है। बुलाती है वहाँ से जीविका को। जीविका आती है, बात करती है जीविका। बोलती थी कि मैम 2 मीटिंग है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? वो मैम एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, वो उन्होंने बोला है कि वो वेट कर सकते हैं, दैट्स वाई मैंने सोचा कि आप आज आ ही रहो, तो फिर मैं क्या कॉल करूँ आपको। ठीक है। निकलती है वहाँ से पल्लवी, और अभी भी ईशा पल्लवी की तरफ ही देख रही होती है। लेकिन पल्लवी मजा ले, एक बार भी ईशा को देखती है, इग्नोर, फुल टू इग्नोर भाई। वो जाती है मीटिंग में, उनसे मिलती है, क्लाइंट से बात करती है अपने वो जो लेके आए थे, डील लेके आए थे वो एक्चुअल में एक, उस डील को सुनती है। अच्छी लगती है पल्लवी को वो डील, क्योंकि ये डील उसके कंपनी के बेनिफिट में थी, इसलिए उसे पसंद आती है। बोलती है कि ठीक है डन, जो भी है तुम्हारा मुझे अच्छा लगा, तो ठीक है फिर तुम्हें जैसा मेरा रूल पता है 50-60 आई मीन 40-60। मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस ये डील एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ जुड़ना मतलब ऊंचाइयों को छूना ही है। ओके, आई एम इम्प्रेस। यही बोल के पल्लवी उठती है, कॉल करती है अपने कैबिन में जाके मासी को, मासी तबीयत ठीक है अभी? मासी बोलती है नहीं बेटा, फीवर तो उधर ही ना, वो सो ही रहा है कब से। ठीक है कोई बात नहीं, आप उसे सोने दीजिए। ईशा को सुनाई नहीं देती कि वो क्या बात कर रही है, किसी बात कर रही है। ईशा बस अपना चुपचाप काम कर रही होती है। वहाँ देखते ही देखते टाइम भी निकलने लग जाता है। हाँ, लंच आवर स्टार्ट हो जाता है। अब ईशा आती है पल्लवी की तरफ उठ के, मैम वो घर जाना था ना,
वो ईशा एक्चुअली मैं नहीं जाना, वो घर नहीं जाना। क्यों? अब वो नक्श की तबीयत ठीक नहीं है तो वो पढ़ाई क्या करेगा? आई मीन ठीक है, वो मासी उसे संभाल लेंगे। क्या नक्श की तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ उसको? बस थोड़ा सा फीवर हो गया था, वो रात को आई थिंक किसी को बहुत ज़्यादा मिस करा था, तो इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। भाई ईशा को बहुत बुरा लगता है कि क्या मतलब उसने अपनी तबीयत ख़राब कर ली ये इसीलिए क्योंकि वो मुझे बहुत मिस कर रहा था। अब पल भी और बड़ी उलझन लग जाती है। वो जाती है अपने कैबिन पे, अपने सीट पे बैठ जाती है, लेकिन उसकी नज़र, उसका दिमाग, उसका दिल सिर्फ और सिर्फ वहीं था, नेक्स्ट के पास। वो सोच रही होती है यार उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो फिर से उठ के आती है, मैम फिर भी हमें जाना चाहिए उसके साथ, उसका ध्यान रखने के लिए। उसकी कोई तुम फिक्र मत करो, मासी है और डॉक्टर पे दिखा दिया उसको, बस सो रहा है। अब सोते सोते वो क्या ही खेलेगा तुम्हारे साथ, छोड़ो रहने दो, काम कर लो आज, कोई बात नहीं। कुछ फाइल्स हैं मैं तुम्हें दे रही हूँ, उनको भी कर लो तुम, ठीक है? लेकिन तभी देर में, थोड़ी ही देर में फिर से कॉल आता है पल्लवी के पास कि बेटा फीवर तो उतरने का नाम ही नहीं रहा, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तुम ऐसे मौसम में अपने बच्चे को छोड़ के तुम ऑफिस गई हो। अरे मासी वो ठीक हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रही हो? ये वाली बात सुन लेती है ईशा, फिर से उठ कहती कि मैम आप प्लीज़ चलिए ना, मैं देख लेती हूँ। नहीं ईशा कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जाने की, मैं बोल रही हूँ ना हम संभाल लेंगे। अभी अभी देखो सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है उसके बाकी, मैं बस मीटिंग के लिए यहाँ आई थी तो मैं जा रही हूँ, तुम यहीं रहो, काम करो अच्छे से। यही बोल के पल्लवी निकल जाती है अपने घर में और थोड़ी देर में पहुँच भी जाती है। लेकिन यहाँ ईशा की हालत ख़राब हो रही थी, वो बार बार में सोच रही होती है नक्श के बारे में। उसे समझ नहीं आता कि यार मैं मतलब वो बच्चे मेरे बारे में सोच के उसकी तबीयत ख़राब हो गई, मैं कैसे कर सकती हूँ यार किसी बच्चे के साथ में। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि क्या यार वो जा भी नहीं पा रही है। हाँ पल्लवी जैसे ही पहुँचती है तब जाके नक्श अपने आगे बोलता होता है, मम्मा वाह मैंने अच्छी एक्टिंग की थी, बिल्कुल अच्छी की थी भाई, तू तो मेरा शेर है, देखो मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूंगा। तुम छोटे ही हो ना? मैं छोटा ही हूँ? नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं 1 2 3, मैं 4 ईयर का हो गया। नहीं तुम अभी 3 ईयर के हो। मैं 3 ईयर का हूँ? हाँ मतलब आधे आधे। क्या मतलब? तुम 3.5 साल के हो। वो क्या होता है मम्मा? 3.5 साल क्या होता है? 3.5। ओह अच्छा मैं 3.5 ईयर का हूँ। हाँ तुम 3.5 ईयर के हो, ठीक है। तो मम्मा आ रही है ना, अभी थोड़ी बुलाना है मम्मी को, मम्मी को और तड़पाना है उसके बाद बुलाना है। अब ऐसा करोगे मम्मा के साथ, उनको तड़पाओगे बेटा, फिर मम्मा तुम्हारे पास परमानेंट आ जाएंगी, तुम समझने की कोशिश करो। ठीक है, बस ये जो तुम एक्टिंग कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू करते रहना, और जो मशीन मैंने तुम्हें दी थी वो लगा रहे हो ना। हाँ माँ, अम्पा मैं हमेशा लगा के रखता हूँ, जब जब नानू आती है ना तब मैं लगा के रखता हूँ। वो मुझे देखती है वो गरम गरम लगता है उनको, बहुत मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं चुपचाप था, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला। वेरी गुड, तुम तो मेरे बहुत राजा बेटा हो। यही सोच के पल्लवी उसे गले लगा लेती है, उसके लिए खाना लेके आती है और खिला देती है, वो भी डोर नॉक करके। मौसी को भी नहीं पता होता कि भैया ऐसे एकदम से तबीयत ख़राब कैसे हो गई है बच्चे की। वहीं ईशा तड़प रही होती है, उसका देखते देखते उसका ऑफिस आवर ख़त्म हो जाता है और उसको मन तो करता है कि वो जाए, लेकिन कैसे जाए? पल्लवी ने मना जो कर दिया है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। वो घर जाती है, घर जाके काम कर रही होती है, अपने पापा पे ध्यान देती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट की तरफ होता है। वो बीच में पल्लवी को कॉल करती है पूछने के लिए कि नेक्स्ट कहता है। पल्लवी बोल देती है कि नहीं तबीयत थोड़ी ऐसी है, तबीयत में बिल्कुल भी असर नहीं है, ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले भी हम हैंडल किया है। और जब फीवर होता है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी होती है, हम देयर फॉर यू। क्या मतलब? मैं हमेशा उसके पास रहूँ। कोई नहीं, तुम ध्यान रखो अपने पापा का, और टाइम से खाना पीना खा कर सो जाना, ठीक है? मैं रखती हूँ। पल्लवी कॉल कर देती है। अब उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल होती है कि भाई साहब मतलब निशाना सही जगह पे लगा है, बंदी अलग तो फील कर ही रही है। हाँ सच में ईशा की हालत ख़राब थी, उसे नींद नहीं आ रही होती, उस बार बार में नक्श के बारे में सोच रही होती है। फिर से कॉल करती है पल्लवी को पूछने के लिए, बोलती है कि आप मेरी बात करवा देंगे प्लीज़ 2 मिनट के लिए नक्श। अरे कैसी बातें कर रही हो आप? वो सो रहा है अभी, मैं कैसे करवा सकती हूँ बातें? जगह तो मैं बता दूँगी, डेफिनेटली बताऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करवा दूँगी। आप ये मत सोचिए कि वो आपकी वजह से बीमार हुआ है। देखिए आप उसकी परमानेंट माँ थोड़ी थी, जो भी थी जैसा भी थी, वो अटैचमेंट हो जाता ना बच्चे का आपके अंदर, उनको दिखती है अपनी माँ, बस इतना ही सही था। ईशा बोलती है वासी कि तो आप लेके क्यों नहीं आ जाते? किसको? जिनसे आप प्यार करते हो आप उनको लेके क्यों नहीं आ जाते? अरे मैं समझी नहीं तुम्हारी बातें। हाँ, मुझे पता है आप किसी से प्यार करते हो तो उनको लेके क्यों नहीं आ रहे हो? नच को भी माँ का प्यार मिलेगा, वो ऐसी बीमार नहीं रहेगा। वो माने तो सही, मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं बात करूँ क्या उनसे? अब पल्लवी को सच में समझते किन से बात करने की बात कर रही है, बस उसकी बात कर रहे हो, ये किसी और को क्या? तो बोलती है नहीं नहीं मैं हैंडल कर लूँगी, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच, मैं रखती हूँ ना, बच्चे को संभालना है।
ऐसे ही कर करके पल्लवी पूरे 3 दिन निकाल देती है। वो बिल्कुल भी नहीं मिलने देती है ईशा को हमारी नक्श से। और हाँ, हमेशा ईशा के सामने यही प्रेटेंड करती है कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा ऑफिस नहीं आ पा रही हूँ, ऐसा वो बोलती है ईशा के सामने। जीविका से बोलती है कि देखो कोई प्रॉब्लम रहे मीटिंग की, अगर प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन मीटिंग भी करवा देना, ठीक है। हाँ, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जी मैम आप टेंशन मत लीजिए, हम क्लाइंट को ये सब कुछ बता देंगे। निकल रही होती है हमेशा ईशा के सामने पल्लवी। ईशा कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही होती, क्या बोले, पल्लवी लेके ही नहीं जा रही होती उसे। फिर एक दिन जब पल्लवी जा रही होती है अपने घर, बीच में आता था ईशा, तो खड़ी होती है कि मैं कब से सुन रही हूँ मैम आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं हो रही और आप डेली ऑफिस आ रही हो, आप कुछ सोचती क्यों नहीं हो अपने बच्चे के बारे में। अरे ईशा क्या हुआ, मैं क्या सोचूं अपने बच्चे के बारे में, मैं ध्यान रखनी है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या करना है, उसको माँ की ज़रूरत है। अब समझ क्यों नहीं हो, उसको माँ का प्यार दो ना। मैं कहाँ से दूँ जब वो मुझे माँ समझता ही नहीं है, अपनी माँ को जो समझता है उसे ही नहीं फिक्र पड़ी, तो मैं क्या ध्यान दूँ, कैसी बातें कर रही। तो तुम जो लड़की थी जो थी आपके साथ, उसको लेके आओ ना, वो देगी माँ का प्यार। अब पहले वो देख कौन सी लड़की, मुझे समझ नहीं आया कौन सी लड़की की बात कर रहे हो तुम। वही लड़की जिसके साथ आप कॉफ़ी शॉप में बैठी थी, जो आपको हक कर रही थी। भाई पहले वो देख, ओह माय गॉड, तुम पलक की बात कर रहे हो। पल्लवी को, ईशा को तो नहीं पता ना उसका नाम, अब जो भी है। एक मिनट, तुम मेरा पीछा कर रही थी। नहीं 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 मैं आपका पीछा क्यों करूँगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं कॉफ़ी शॉप में थी, मैं किसी लड़की को ऐसे ऐसे हक कर रही थी। नहीं वो बस मुझे पता है, मैं वहाँ से गुजर रही थी, मैंने देखा था आपको हक करते। तो अब उसको लेके चाहिए ना अपने बेटे के पास, वो ध्यान रखेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। बोलती क्या, लेकिन आप तो उसको हक कर रही थी। हक करने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं और उसके बीच में कोई चक्कर है। देखो वो लड़की एक्चुअली मुझे पसंद करती है और एक्चुअली उसके साथ मेरा रिश्ता होने वाला था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि हमारा नक्श उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था, दैट्स वाई। तो उसको वो बुरा लगा जब मैंने उसको मना कर दिया, तो बस मैं इसलिए मिलने गई थी ताकि उसे हर्ट ना हो। उसे पर्सनली मैं उसे समझा रही थी कि तुम प्लीज़ किसी और को ढूंढ लो, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तब जाके ईशा को समझ आता है कि अच्छा ये बात थी। अब वो चुप हो जाती है, तभी बोल देती है ठीक है तुम्हें और कुछ क्वेश्चन पूछना। नहीं ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा वो मैं क्या मुझे भी चलना है। कहाँ, नेक्स्ट के पास। अरे तुम क्या करोगी जाके, देखो अभी वो मैं बोल रही हूँ इतना कंफर्टेबल नहीं है, अभी नहीं खेल पाएगा तुम्हारे साथ में, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नहीं नहीं यही बोल के पल भी निकल जाती है। भाई ईशा को बड़ी गुस्सा आ रही होती, बोलती ये क्या रही है, मतलब मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे लेके नहीं जा रही, और जब मैं नहीं जाना चाहती थी तब मुझे ज़बरदस्ती लेके जाती है। वो खुद ही निकल जाती है ऑफिस से, खुद अलग से पर्सनल रैपिडो करती है। हाँ पल्लवी के पीछे पीछे निकल जाती है, पल्लवी थोड़ी देर में पहुँचती है, लेकिन उसी के पीछे ईशा भी पहुँच जाती है। पल्लवी को पता है कि ईशा उसके पीछे है। वो जाती है नेक्स्ट के पास, उसे गले लगाती है, उसकी जो मशीन थी उसे साइड में रख देती है। बोलती है बेटा माँ आने वाली है थोड़ी देर में, तो तुम्हें याद है ना कैसी नौटंकी करनी है। हाँ पापा मुझे बहुत अच्छे से याद है। वेरी गुड, ठीक है अभी नौटंकी स्टार्ट कर। वहाँ से हमारा नेक्स्ट नौटंकी स्टार्ट करता है। हम बाप कहाँ चले गए थे, बाप माँ को क्यों नहीं लेके आ रहे हो। बाप को पता है मैं रोज़ आपको माँ के बारे में बोलता हूँ, आप नहीं लेके आते हो, मम्मा कब आएंगी, प्लीज़ बाप लेके आओ ना। अब पता है मेरे स्कूल में सारे लोगों की, सारे मेरे दोस्तों की माँ है, उनको खाना खिलाती हैं, जब वो बीमार होते हैं उनके साथ सोती हैं, और भूमि मामा तो मेरे साथ सोते ही नहीं है। तो ईशा ईशा ईशा, हाँ ईशा मामा तो मेरे साथ सोती ही नहीं है। प्लीज़ माँ लेके आओ ना, मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ माँ। वहाँ गेट पे ईशा ये सारी बातें सुन रही होती है। वो आती है भाग के, एकदम से आके नक्श को उठा के गले लगा लेती है। उसकी आंखों से वो जो आंसू थे जो झलक रहे थे एकदम मोतियों की जैसे। पल्लवी खड़ी हो जाती है। पहले तो पल्लवी देखती है तो किस तरीके से वो नक्श को प्यार कर रही है, उसके पूरे फॉरहेड पे बहुत सारी किसेस करती है। तो बेटा मैं आ गई हूँ ना, तो तुम्हारी माँ आ गई, अब तुम बीमार नहीं रहोगे, है ना। जैसे नक्श देखता है कि मम्मा अब आ गए, अब इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे। हाँ सच में नक्श रोने लग जाता है उधर। अब मैंने आपको कितना मिस किया, बहुत ज़्यादा। अब बहुत गंदे हो, अब मुझसे प्यार ही नहीं करते, आपने मुझे क्यों पैदा किया था, अब मेरे साथ भी नहीं रहते। सारे दोस्तों की मम्मा उनके साथ रहती है, लेकिन आप मेरे साथ नहीं रहते। सोते रोना स्टार्ट करता है। यहाँ पर बोलते भाई साहब ये तो मुझसे भी बड़ा ड्रामेबाज निकला, कभी क्यों नहीं, आखिर मेरी औलाद जो है यही सोच रही होती है पल्लवी। हाँ ईशा ने अभी पे उसे कस के गले लगा रखा था, लेकिन जब थोड़ा माहौल शांत हो जाता तब पल्लवी बोलती अरे ईशा
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे 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 मेरे बेटे के साथ रहना है। क्या? मुझे नक्श के साथ रहना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ उसको? अरे ईशा, मैं संभाल लूँगी ना, तुम टेंशन मत लो। तुम ऑफिस जाओ। मैं नहीं जाऊँगी ऑफिस। मुझे नहीं जाना, समझ आया? मैं नहीं जाऊँगी। अरे देखो, तुम ज़्यादा हो रहा है प्लीज़। देखो, तुम्हें पता है कि तुम हमेशा तो नहीं रह पाओगे ना मेरे बेटे के पास में। रहूँगी मैं हमेशा रहूँगी। नहीं रह पाओगी, कल को तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा। क्यों करूँगी मैं शादी? क्यों करूँगी? नहीं करनी मुझे किसी के साथ शादी। अगर मुझे मेरे बेटे के लिए कुवारा भी रहना पड़े तो मैं रहूँगी, लेकिन मैं कभी नक्श से दूर नहीं जाऊँगी। नक्श मेरा बेटा है, मेरा बेटा। नक्श ने ऐसा टाइटली गले लगा रखा था कि सच में भाई वो दोनों कितने जन्म से मिले ही नहीं है। भाई पल्लवी की आंखों में ये देख के तो आंसू भी आ जाते हैं कि भाई हाँ, एक माँ होती है, चाहे वो कितने ही रूप बदल ले, चाहे वो कितनी ही याददाश्त भूल जाए, लेकिन माँ की ममता जागृत हो ही जाती है। वो सब कुछ वो देख रही थी अपनी आंखों से भूमि को ऐसे तड़पते हुए। नक्श के लिए उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था और थोड़ी दर्द भी हो रहा था कि वो ऐसा कर रही है, ये सब कुछ जानते हुए कि वो सब एक मजाक था। लेकिन ये जो हमारा नक्श था वो सच में रो रहा था उस टाइम पे। पल्लवी बोलती ठीक है, फिर तुम संभालो उस अपने बेटे को, मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। यही बोल के पल्लवी जाते नीचे। मासी ने देखा होता है ईशा को आते हुए, भाग के आते हुए, तो बोलते कि ये ईशा थी ना? हाँ माँ, वो आई मीन मासी ईशा थी। वो ये ऐसे क्यों आई थी? अपने बेटे के लिए आई थी? क्या मतलब? हाँ बस हमने थोड़ा सा ड्रामा किया और वो भाग के आ गई। क्या बेटा? और नक्श नक्श कोई फीवर नहीं है, बस वो थोड़ा सा मेरे ड्रामे में शामिल हो गया। सीरियसली? तुमने अपने बेटे को अपने जैसा बना लिया? मेरा बेटा है तो मेरा जैसा ही रहेगा ना। मासी कैसी बातें कर रहे हो? और जाएगा भी मेरे ऊपर। देखना आगे क्या क्या कमाल करेगा। बेटा तुम सच में, मतलब एक बार के लिए मैं भी डर गई थी, इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा? बुखार उतरता कैसे? बुखार था ही नहीं तो उतरेगा कैसे? सही में बेटा, मतलब तुम दोनों क्या करते हो क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मासी छोड़िए, कुछ दे दीजिए नेक्स्ट के लिए खाने के लिए। हाँ मैं अभी बना देती हूँ। वो बना देती है हल्का फुल्का खिचड़ी टाइप का। जाती है पल भी लेके। जैसे ही वो कमरे में पहुँचती है तो अभी भी हमारी ईशा ने बहुत टाइटली हक किया होता है नेक्स्ट गोदी में बैठा होता है भूमि के में। वहाँ से वो लेके आती है कि ये खाना खिलाना है बच्चे को। बोलते ठीक है मैं खिला दूँगी। अरे मैं खिला देती हूँ, दे दो, मैं खिला दूँगी ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? हो गई ना आपकी सारी। मुझे नहीं सुना, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने क्या क्या चुप, इतने दिन से मैं बोल रही थी, मेरे बच्चे को परेशान करके रखा है आप लोगों ने। अरे मतलब मैंने सच में कुछ नहीं किया। पता है ऐसा नेक्स्ट बोलता है, पता है मम्मा, मैं रोज पापा को बोलती थी आपको बुला ले, मैं बहुत याद करता था आपको, लेकिन आपको नहीं बुलाया। भाई ना भले बोलती तुम मेरे कहीं को बाट लगवा रहा है भैया, तू चुप रहे, तू ओवर रिएक्ट मत कर। बोलती बेटा ऐसे नहीं बोलते ना, तुमने कब बोला था? मैंने बोला था पाप को, आप रोज बोलती थी। वो मुझे लगता था कि ईशा थोड़ी बिजी है, उसके पापा भी हैं, तो कहाँ ध्यान दे पाएगी तुम पे, इसलिए नहीं बताया बेटा। तो तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा बात नहीं करते, बीमार बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते। अब ईशा घूर कर देखती है पल्लवी को। अच्छा मतलब मेरा बेटा बोल रहा था, उसके बाद भी मुझे यहाँ नहीं बुलाया गया। उन घूरने वाली नज़रों को पल्लवी समझ जाती थी। वो एक्चुअली में ईशा वो क्या ना, फीवर बहुत ज़्यादा था तो तुम्हें लग जाता, और तुम तो फिर अंकल के पास जाती हो ना, फिर अंकल बीमार वगैरह हो जाते। बस मैंने यही सोच के मैंने सोचा मैं मेरा बच्चा है, मैं पहले भी संभाला है, तो मैं अभी भी संभालूंगी। आपको कोई हक नहीं है मुझे मेरे बच्चे से दूर करने का, समझ आया? अरे हाँ वो ठीक है वो कुछ खिला दो बच्चे को, मैं जाती हूँ ठीक है। यही बोल के पल्लवी थोड़ा बाहर निकल जाती है। हाँ नक्श एक तरफ बैठ जाता है। अमीशा उसे बहुत प्यार से उस खिचड़ी को खिला रही होती है। वो पूछते कहीं चोट तो नहीं आई है तुम्हें, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मम्मा मुझे दर्द नहीं हो रहा, अब आप आ गए हो ना, आप मेरे पास ही सोओगे ना? हाँ, मैं आपके पास ही सोऊंगी। मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के, कहीं नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी, पक्का? लेकिन अमीशा को याद आता है कि पापा तो घर पे अकेले हैं, वो क्या करेगी? वो यही सोच रही होती है, लेकिन वो नक्श को छोड़ के भी नहीं जाना चाहती। बेचारी 20 मज़दार में फंस जाती है। लेकिन पल्लवी बहुत समझदार थी, वो नीचे जाती तो है लेकिन वो सीधा जाती है वहीं अंकल के घर पे, मतलब ईशा के पापा के वहाँ। वो उनको बोलती है कि अंकल वो ईशा आपको बुला रही है। वो एक्चुअली में क्या है, नक्श की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसको देखभाल कर रही है, तो उसने बोला है कि आप साथ में चलिए। अच्छा बेटा नक्श की तबीयत ख़राब है? हाँ तो चलोगे ना आप? मैं अभी कपड़े वपड़े आपने पैक कर लीजिए, हम निकलते आते हैं। ठीक है बेटा। उसके पापा को जो भी ठीक कपड़े लगते हैं ठीक ठाक उनको पैक करके लेके आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं
और थोड़ी देर में वही उसी रूम में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है दोबारा से, जहाँ वो बैठे होते हैं अपना। भाई पता नहीं उनका अलग ही काम होता है, मतलब होता है ना कोई इंसान जो मेंटली ठीक नहीं होता वो बस अपने में ही बिजी रहता है, उसी में होता है। अब ईशा का ध्यान तो होता है नक्श के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ उसका ध्यान उसके पापा पे भी होता है। सोचते हैं कि रात के 8 बज गए, पापा ने पता नहीं कुछ, मैं यहाँ हूँ और वो अकेले कैसे। वो कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा होता। हो सकता है कि बेटा तुम थोड़ी देर बैठोगे या मैं 2 मिनट में आऊँ? ठीक है मम्मा, आप आ जाना, पर आप जाना मत। नहीं जाऊँगी, पक्का नहीं जाऊँगी, ये बोल के वो देख रही होती है पल्लवी को इधर उधर, कि पल्लवी को बोल के वो कुछ करवाए। लेकिन और नीचे जाती है तो देखती है उस रूम में लाइट जली हुई है। वो बोलते ये रूम तो जहाँ पापा रहते थे। वो जाती है और नीचे उस रूम का, जैसे वो डोर खोलती है भाई उसके पापा बैठे हुए थे। सीरियसली ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये लड़की क्या है, सोचने से पहले बोलने से पहले ही काम कर दिया। पीछे पल्लवी खड़ी होती है, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पापा को ऐसे लेके आ गई। वो मुझे लगा कि तुम अपने बेटे के पास होगी तो शायद अंकल वहाँ अकेले रह जाएंगे, इसलिए मैं गलत तो नहीं किया ना? पहली बार ऐसा होता है कि ईशा बहुत झटके के साथ पल्लवी को कस के गले लगाती है, बहुत स्पीड में उसकी आंखों से वो आंसू बह जाते हैं। बहुत ही थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बिना बोले ये कैसे समझ लिया? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। क्या छोड़ो, नेक्स्ट ठीक है। ठीक है, चलो जाओ पहले तुम कुछ खा लो। वैसे भी आई थिंक तुमने ऑफिस में कुछ खाया नहीं होगा। नहीं वो मुझे भूख नहीं है, नहीं है, मेरा बेटा पहले से बीमार है, ऊपर से तुम भी बीमार होगी तो उसको कौन संभालेगा। तो पहले कुछ खाओ, वो कहते हैं ना पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो पहले खाना खाओ, उसके बाद जो करना है वो कर लेना। यही बोल के जो ईशा थी वो बैठ जाती है मासी वगैरह की साइड में खाने में। पल्लवी नहीं खा रही होती है, पल्लवी बात कर रही होती है ईशा के पापा से, कुछ पूछ रही होती है ऐसी नॉर्मली बातें। वो डॉक्टर से बात करती है कि इनकी हालत में कोई सुधार तो हो नहीं रहा, जो दवाइयाँ दी थी वो दवाइयाँ रेगुलर यूज़ भी की जा रही है फिर भी। तो डॉक्टर बोलता है कि देखिए अल्जाइमर बीमारी इतना भी इजी नहीं होती है, वो काफ़ी खतरनाक होती है और बूढ़े लोग इतना उनका ब्रेन पहले ही बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब ऐसी प्रॉब्लम होता है तो लाजमी है कि ज़्यादा धीरे धीरे ही इलाज होगा। अब आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज दवाई दी और कल वही जो इंसान खाट में पड़ा है वो चलने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना पल्लवी जी। आप समझदार हैं और समझने की कोशिश कीजिए। फ़ोन कट कर देती है। अब देखती है ईशा को, हे भगवान, चलो अच्छा है कम से कम ये यहाँ तक वापस तो आ गई। पल्लवी जाती है अपने बेटे के कमरे में, वहाँ नेक्स्ट बैठा होता है चुपचाप, फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। वो भी ईशा का। ईशा फ़ोन खोल के गई थी तो अरे बेटा ये किसका फ़ोन है? वो मम्मा का फ़ोन है, दिखाना मुझे। लेती है पल्लवी फ़ोन चेक कर दिया। गैलरी में इतना ज़्यादा कोई फ़ोटो नहीं थे, नॉर्मल थे उसकी मम्मी के साथ, उसके पापा के बहुत सारे फ़ोटो थे, लेकिन ऐसे थे उन तीनों के साथ वाले। पल्लवी हंसती है कि क्या बात है, हाँ क्या बोलूँ यार, आई डोंट नो कब तुम मेरी बनोगी। लेकिन एक फ़ोटो पे उसकी नज़र जाती है, उसकी नज़र वहीं थप जाती है। वो फ़ोटो उसके कैबिन का था, उसी कैबिन का जहाँ उसकी भूमि की और नक्श की फ़ोटो थी, उसी फ़ोटो का वो फ़ोटो था। अब पल्लवी बोलती अरे ये फ़ोटो इसने कब ली? हाँ वाह कुछ तो है इसके दिमाग में, लेकिन मानेगी नहीं इतनी आसानी से, जितनी जगह है। निकलवाना पड़ेगा कैसे भी करके इसके मुँह से, बहुत जल्द निकलवाना पड़ेगा। आती है ईशा, लेकिन तभी पल्लवी फ़ोन दे देती नक्श को, लो फ़ोन यूज़ कर रहे थे ना, करो। जाके बैठ जाती सोफे, आई मीन बेड पे। बस एक बार देखती है ईशा पल्लवी की तरफ, फिर नेक्स्ट बात है बेटा रात बहुत हो गई है, फ़ोन यूज़ नहीं करते रात में। मम्मा बस थोड़ा सा, नहीं ना मना किया है ना, थोड़ा सा भी नहीं, तो जाओ जल्दी सो जाओ। अब जाता है वहाँ से नेक्स्ट उठ के, एक तरफ सो जाता है और दूसरी तरफ नेक्स्ट पहले से होता है, उसके बाद ईशा। अब पल्लवी सोचती है कि क्या बात है, हाय बोलने से पहले ही काम हो गया। पल्लवी तब तक अपना कुछ काम कर रही होती है, अपने कपड़े चेंज करके आती है और ईशा के जस्ट साइड में ले जाती है, ईशा की तरफ फेस करके। उस टाइम पे ईशा ने अपनी बैग की होती है पल्लवी की तरफ, और पल्लवी बस उस बैग को निहार रही होती है बहुत प्यार से। उसका मन तो बहुत कुछ कर रहा होता है, बहुत कुछ करने का, लेकिन नहीं कर सकते ना। एक गलती पहले ही कर चुकी है, वो खोते खोते बची है ईशा को, दोबारा ये गलती नहीं करना चाहती, यही सोच रही होती है पल्लवी। लेकिन वहाँ नक्श बात कर रहा होता है, अभी भी जगा हुआ होता है। मम्मा आपको पता है जब मैं छोटा सा था ना, तो ना
आपको बहुत याद करता था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मैं सोचता था अगर मेरे पास मम्मा होती ना तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलता। तभी वहाँ से बोली बोलती, अच्छा तुम छोटे से थे और तुम्हें सब कुछ याद है? वैसे क्या बात है, तुम्हारी मेमोरी बहुत तेज़ नहीं है नेक्स्ट। मम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। दिख रहा है वो तो तुम्हारा आईक्यू लेवल। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, कल स्कूल जो जाना है? नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है, आपने बोला था ना कि मैं 5 दिन तक स्कूल नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ से ईशा देखती, क्या? वहाँ से बोली थी, अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो नक्श? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर तुम्हें तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तब तुम जाओगे। चुप 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 हो गए, शांति से सो जाओ। पल्लवी बोलती, भाई ये मुझे फंसा के मानेगा। तभी नहीं होता, ठीक है मम्मा मैं सो रहा हूँ। ईशा हाथ रख लेती है नक्श के ऊपर, उसे हल्के हल्के हाथों से सहला के सुला रही होती है। अच्छा हाँ, पल्लवी अब देख रही होती है ईशा की तरफ। हाँ उसकी बैग थी, लेकिन थोड़ी देर बाद नक्श के सोने के बाद ईशा सीधी हो जाती है। वहाँ छत की तरफ देख रही होती है। अभी भी पल्लवी जगी होती है, ईशा को निहारी जा रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ईशा मुड़ जाती है पल्लवी की तरफ। उस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे बहुत ज़्यादा प्यार से। दोनों की आंखों में एक अलग ही जुनून था, या कुछ तो था जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ईशा को नहीं समझ आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। लेकिन पल्लवी को तो समझ था ना सब कुछ। पल्लवी अट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि वो उसकी भूमि थी, लेकिन ईशा क्यों हो रही थी, ये एक सवाल था ईशा के दिमाग में बहुत बड़ा। इसका सॉल्यूशन उसके पास नहीं था। तो फाइनली गाइस आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। आई नो एपिसोड थोड़ा सा छोटा है, बट कर लीजिए ना आज मैंने, हम कल दे देंगे। क्या है ना, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आज के लिए मैनेज कर लीजिए। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, और सब्सक्राइब करना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और दूसरी वाली बात, जो एड्स आते हैं ना प्लीज़ देख लिया करिए, एड्स वगैरह स्किप करना नहीं चाहिए। एड्स वगैरह आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए।